बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा है वो नए सिरे से मुरतब किया जा रहा है और इस सिलसिले में पंजाब में जो है बाकायदा जो है पंजाब जो है वो सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री जो है वो उस नाम से प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है और यूनियन कौंसिल की सतह पे जो है वो ट्रेनिंग भी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। और अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं उनके अहकामात की तामील करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो है उनके विजन के मुताबिक जो है वो महकमा बल्दियात को और उसके साथ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट और बाकी कुछ डिपार्टमेंट को अटैच किया है, जो यूनियन कौंसिल की सतह पे ना सिर्फ वेरिफिकेशन करेंगे बल्कि नए सिरे से जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका डाटा मुरतब किया जाएगा और उसकी नई सिरे से रजिस्ट्रेशन होगी। अब पहले तो जो मुलाजमीन हैं जो इससे इस्तेफ़ादा कर रहे थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, उनके नाम जो हैं वो सामने आए और उनको जो है वो डिलीट किया गया है। और अब जो है वो ओवरऑल जो है इसकी वेरिफिकेशन होगी और इसके बाद फैसला किया जाएगा कि नए नए नाम कितने ऐड करने हैं, कितने लोगों को मज़ीद जो है वो शामिल करना है। और लाजमी बात है हर हुकूमत जब आती है तो वो अपने लोगों को भी ओब्लाइज करती है। तो अभी जो यूनियन कौंसिलों को गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक ये है कि जो डाटा है वो 3 माह के अंदर जो है मुरतब किया जाएगा और यूनियन कौंसिलों को सेक्रेटरीज़ को जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो उस सतह पे जो है वो ट्रेनिंग का उनका बंदोबस्त करेंगे मज़ीद भी। और इसमें ये भी फैसला किया गया है कि हर यूनियन कौंसिल में जो है वो एक टीचर जो होगा, जो आईटी स्पेशलिस्ट होगा, उसको हर यूनियन कौंसिल में जो है वो साथ जो है उनके मुंसलिक किया जाएगा, जो डाटा मुरतब करेगा और गाइड करेगा जो इसमें लोग यूनियन कौंसिलों की सतह पे। और उसके अलावा जो है वो अवेयरनेस कैंपेन भी जो है वो शुरू की जा रही है इस हवाले से। तो कुछ हम आपको उससे पहले एक बताएंगे कि जो आईटी डिपार्टमेंट जो है पंजाब का, उसकी तरफ से जो है जो गाइडलाइन जारी की गई है और एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें रहनुमाई के लिए कि किस तरह जो है वो नए सिरे से फॉर्म जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं और किस तरह रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा सकता है। तो उसके बाद हम आपसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे कि ये प्रोग्राम जो है ये किस हद तक जो है वो अभी तक उसमें पेशरफ्त हुई है। इस पोर्टल में पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन का, उसमें देखेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो आपके मुस्तहिक अफराद हैं उनको ऐड कैसे करेंगे। तो मैं ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, लेकिन आपको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करवा देता हूँ सिस्टम से। आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देंगे, फुल नेम आपका नाम आएगा, CNIC आएगा, नेटवर्क यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कौन से नेटवर्क की आपके पास सिम है, मोबाइल नंबर वो देंगे, ईमेल एड्रेस अपना देंगे और यहाँ पासवर्ड देंगे। सिंपल सी बात है। और पासवर्ड पे ये बात याद रखें कि आपने कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में और स्पेशल करेक्टर एंड आपने एक जो है वो डिजिट भी देना है, तो सेम पासवर्ड भी देंगे। और इसमें कैप्चा जो है वो ऑटो है। ऑटो का मतलब ये है कि अगर सिस्टम ये देखेगा कि इसको कैप्चा की ज़रूरत है, ट्रैफिक इसी आई जो है सिस्टम से वो ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपने एक से ज़्यादा बार रजिस्ट्रेशन किया, तो फिर वो आपसे कैप्चा फिल करवाएगा, वरना आप उसको बाईपास कर देगा। और हो सकता है आपको एक बार कहे कि कैप्चा रिक्वायर्ड और उसके बाद फिर वो पासवर्ड आपसे मांगे, तो आपने वो पासवर्ड दोबारा दे देना है जो आप करेंगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्टर होने के बाद आप फ़ौरन उस सिस्टम पर पहुंच जाएंगे, उस लॉगिन में पहुंच जाएंगे। दोबारा से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम खुद ब खुद आपको लॉगिन की तरफ ले जाएगा। जैसे मैं भी ये देखें लॉगिन करता हूँ तो सिस्टम जो है मुझे उसकी तरफ ले जाएगा। जी ये देखें जी, लॉगिन हो चुका है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर देखें मैं ऑलरेडी एक एप्लीकेशन को जो है ना वो सैंपल क्रिएट कर चुका हूँ, ऐड कर चुका था। अब हम नई एप्लीकेशन देखेंगे कि वो कैसे ऐड होगी। जो ये मैंने डमी डाटा डाला हुआ था तो उसी का ये डाटा है। अब हम आते हैं न्यू एप्लीकेशन की तरफ। अच्छा, जो होंगे हमारे पार्टिसिपेंट जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम एलोकेट किए जाएंगे या सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से लॉगिन क्रिएट करके दिए जाएंगे, उन्होंने जस्ट
लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। तो ये जो पोर्टल है इस पे कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन कर सकता है और ये एप्लीकेशन ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एप्लीकेशन ऐड की है, ये एक शख्स का डाटा है या एक फैमिली का डाटा है, वो एप्लीकेशन एक ही होगी। उसके बाद अगली फैमिली का जो डाटा आएगा वो हम न्यू एप्लीकेशन में करेंगे। मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, हर एक चीज़ को गो थ्रू करवाता हूँ। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया मैं, तो हमसे एक डिक्लेरेशन मांगेगा कि आप जो डाटा दे रहे हैं वो आप सच्चाई पर मबनी है, ठीक है, मालूमात बोगस या फ्रॉड नहीं हैं। अगर वो झूठी साबित होती हैं तो आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अगर आप ही जाते हैं तो आपको उससे निकाल दिया जाएगा। तो ये इस तरह है। ये चूँकि ये मुस्तहक अफराद का डाटा है तो कोशिश करनी है कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक देनी है। इसी वजह से तो पहले हमारे पास डाटा बेसिस मौजूद हैं, वो डाटा बेसिस इश्यूज़ हैं, उसमें डाटा इंटेग्रिटी के इश्यूज़ हैं। उसमें अगर किसी का फ़ोन नंबर है तो मोबाइल जो CNIC ठीक नहीं है, CNIC है तो घर का पता ठीक नहीं है, नाम भी मुकम्मल नहीं है। तो इस तरह इसलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम ग्रास रूट लेवल से पूरे का पूरा डाटा कलेक्ट करें और एक्यूरेट कलेक्ट करें, इसलिए ये सारी इतनी ह्यूज किस्म की एक्सरसाइज होने जा रही है। हम आते हैं अपने इसकी तरफ, एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि फैमिली हेड जो है उनका CNIC डालें। तो आप एक फैमिली हेड हैं तो उनका आप ये CNIC डाल देंगे और उसके बाद उसका नेम एंटर कर देंगे। मैं नाम एंटर कर रहा हूँ अब्दुल्ला और इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ तो आप अगर वो CNIC पहले से मौजूद है तो कहेगा CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट, वरना वो यहाँ पर आ जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, बेसिक आपने मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी लिखवाना चाहें। और उसके बाद है व्हाट इज़ अब्दुल्लाज डेट ऑफ बर्थ, अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके दो तरीके हैं डेट ऑफ बर्थ, एक तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, और दूसरा ये है कि आप खुद से लिख भी सकते हैं इसको। तो अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करते हैं और ये डेट सेलेक्ट कर दी है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ और इसकी खुद ब खुद एज कैलकुलेट होके आ गई है। उसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस है। मैरिटल स्टेटस का मतलब ये होता है कि उसकी वो शादीशुदा था, अनमैरिड था, अभी है यानी, और अगर वो मतलब वो उसकी बीवी फोत हो गई है तो वो विडोअर में आएगा। और अगर तलाक याफ्ता है तो तलाक याफ्ता लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ भी ऐड की गई है, निकाह हुआ है लेकिन रुखसती नहीं हुई। अमूमन ऐसे होता है कि जो होती है निकाह हो जाता है लेकिन रुखसती नहीं हुई होती। उस दौरान अगर खुदा न खास्ता मेल जो होता है उसकी डेथ हो गई है, निकाह हुआ है लेकिन रुखसती नहीं हुई, तो उसमें फिर बड़े प्रॉब्लम बनते थे कि भाई रुखसती नहीं हुई, वो तो जो बच्ची है वो अपने घर में ही है, तो क्या वो जायदाद की हकदार है नहीं है। लेकिन निकाह की सूरत में वो तो उतनी जो उसकी हिस्सा बनता है वो उसकी है। लेकिन ये उस वक्त ये ऑप्शन ये डाला गया था, ये इस चीज़ को टैकल करने के लिए या इस चीज़ को देखने के लिए। उसके बाद है जी शादीशुदा है लेकिन अलहदगी हो गई है, ज़ाहिर है वो अलग-अलग रह रहे हैं, तो फिर इस ये ऑप्शन आएगा। इसमें से जो भी ऑप्शन जो उसके रेलेवेंट होगा आपने वो सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर शादीशुदा ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट है उसकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन। हेल्थ की है डिसेबिलिटी, अगर तो डिसेबिलिटी है तो उसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स आ जाएंगी, डिसेबिलिटी किस टाइप की है, ठीक है जी। अगर इनमें से कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो अदर लिखेंगे, और अदर की सूरत में यहाँ पर ऑप्शन मांगेगा भी, आप यहाँ पर मेंशन कर दें अगर आपको इनमें समझ नहीं आती। तो अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे जस्ट, और ये ऑप्शन आपसे पूछेगा ही नहीं। नेक्स्ट है जी स्पेसिफाई अदर डिसेबिलिटीज़, कि अगर कोई अदर है तो वो लिख सकते हैं वरना नहीं। नेक्स्ट आएगा जी, और नेक्स्ट आएगा जी व्हाट इज़ अब्दुल्ला जो क्रॉनिक डिजीज़, यानी कि उसको कोई बीमारी लाहक है अगर, तो वो क्या होगा कि वो उसको आपने मेंशन करना है कौन सी बीमारी लाहक है, ये देखने के लिए कि हम उसको यस करते हैं और फिर ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें दी हुई हैं। ये जो दायमाई बीमारियां हैं उनका जिक्र हो रहा है, टीबी वगैरह है, किडनी फेलियर है, थैलीसीमिया, और यहाँ पर भी दीगर है। दीगर की सूरत में अगर यहाँ पर लिस्ट में नहीं है तो आप दीगर कर देंगे, अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप इसको जस्ट नो कर देंगे और ये टैब चला जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन स्टेटस। ये एजुकेशन स्टेटस हर एप्लीकेंट का एप्लीकेशन के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर हर जो पर्सन होगा उसका होगा। एक फैमिली के अंदर 4 लोग रहते हैं, मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो उसी तरह सबका एजुकेशन और हेल्थ पूछी जाएगी लाजमी तौर पर। तो अगर वो हम कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा है, कोई सादा सा जुमला पढ़ सकता है, बोल सकता है, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे, आप यस कर देंगे उसको। नेक्स्ट आएगा जी क्या वो स्कूल कभी गया है, अगर हाँ करते हैं तो फिर वो आपसे पूछेगा कौन से लेवल तक वो स्कूल गया है।
यहाँ पे क्लास 1 2 3 4 5 जो भी क्लास में जिसने छोड़ा होगा वो भी क्लास लिख सकते हैं, उससे पहली वाली क्लास भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5वीं में छोड़ा है तो चौहारा में लिख सकते हैं, आप ये 5वीं भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि वो उसकी जो जॉब की नोयत है, रोज़गार की नोयत है, वो कैसी है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि वो बरसरे रोज़गार है या नहीं है। अगर वो काम की तलाश में है तो हम अनएम्प्लॉयड कर देंगे इसको। तो अमूमन जब ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा तो जो बरसरे रोज़गार होंगे वो तो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम से मतलब वो अनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादातर डाटा आपके पास उन लोगों का ही आएगा जो अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें हैं, और या फिर वो काम की तलाश में नहीं है, वो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, घरेलू खातून हैं, ख़वातीन भी आ सकती हैं आपके पास। तो ज़्यादातर ये दो जो लास्ट वाले ऑप्शन हैं यही इस्तेमाल किए जाएंगे। पर खैर अगर आप कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो कहता है कि मैं बरसर रोज़गार हूँ लेकिन मुझे ये रजिस्ट्रेशन करानी है, तो हम उसको रोक नहीं सकते, आपने वो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करानी है। नेक्स्ट उसका है जी, डज अब्दुल्ला हैव अ बैंक अकाउंट। अगर वो बरसर रोज़गार है, गवर्नमेंट जॉब है या नॉ प्राइवेट है, तो उसका ऑफ कोर्स उसका बैंक अकाउंट होगा, और बहुत सारी सूरतों में उसका बैंक अकाउंट नहीं भी हो सकता है। तो आप दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। अगर यस भी करते हैं तो आपसे बैंक ही पूछता है कि कौन सी बैंक का अकाउंट है, वो ये नहीं पूछता कि बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि CNIC से खुद ही फेच कर लेंगे। हम इस सूरत में नो कर रहे हैं। मैं सेव करता हूँ, नेक्स्ट जाता हूँ। तो दूसरा टैब है, दूसरा है फैमिली रोस्टर। फैमिली रोस्टर का मतलब है कि अब्दुल्ला आपने ऐड कर दिया है, हेड है, उसकी उम्र ये है, और यहाँ अगर उसको एडिट करना चाहें तो अभी इसको एडिट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ मिसिंग लगती है या गलत लगती है, CNIC में कोई गलती लगती है, तो ये ऐड कर सकते हैं। कि ये ख्याल रखिएगा कि CNIC एहतियात से एंटर कीजिएगा। CNIC प्राइमरी की है यहाँ पर। अगर CNIC गलत होता है तो आपका जो डाटा है वो ख़राब हो जाएगा और सबमिट करने की सूरत में एडिट भी नहीं होगा। लिहाजा CNIC बिल्कुल ठीक रखिएगा। एक गलत CNIC लिखने से दो लोगों का नुकसान होगा। एक तो उस शख्स का जिसका आप डाटा एंटर कर रहे हैं, उसका गलत CNIC आ गया है तो वो बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं आ सकेगा, क्योंकि CNIC उसका मैच नहीं कर रहा। दूसरा उसका नुकसान भी हो जाएगा, जो अगर फॉर एग्जांपल वो जो CNIC आपने लिखा है वो किसी और का है, और वो जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गलत होगी इसके अकॉर्डिंगली, तो दो लोगों का नुकसान हो जाएगा एक CNIC गलत होने से। इसको एहतियात से एंटर कीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप बाद में एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले एडिट भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो डिप्टी कमिश्नर का पोर्टल है वो भी उसमें भी एडिट की ऑप्शन दे दें, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे फैमिली मेंबर ऐड करेंगे, यानी एक ये हेड आ गया, उसके बाद उसका ट्री बनेगा, यानी फैमिली मेंबर आएगा। नादरा के जो पार्टिसिपेंट, यानी कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जिन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई थी या जिन्होंने सिस्टम से गो थ्रू करवाया था, वो बता रहे थे कि हम इसमें सिस्टम ये लॉन्च कर देंगे कि आप CNIC जब जैसी हेड का CNIC एंटर करेंगे तो उससे रेलेवेंट जितना ट्री होगा वो खुद फैच होके आ जाएगा। तो अगर वो आ जाता है तो आपको जस्ट ये फैमिली मेंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो गए होंगे। आपको उनकी सब की इंफॉर्मेशन जो है वो एडिट करके, तो आपने उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी, फॉर एग्जांपल हेल्थ की और एजुकेशन की, तो पर्सन वो खुद ही ऐड हो गए होंगे। तो अगर हम यहाँ पर तो है नहीं, अभी ऑप्शन नहीं है, तो हम नया फैमिली मेंबर ऐड करते हैं, यानी एक जो अब्दुल्ला है उनकी अब वाइफ का हमने डाटा एंटर करना है। तो उनका वाइफ का नाम है जी जन्नत बीबी फॉर एग्जांपल, और उसके बाद देखें नाम पूरी वो लोड करके आपको दिखा रहे हैं कि व्हाट इज द जन्नत बीबीज रिलेशन विद अब्दुल्ला। तो वो उनकी क्या है, बीवी हैं, स्पाउस हैं। अब जब बीवी पूछेंगे तो दोबारा यहाँ पर वो आपसे फीमेल का ऑप्शन या मेल का ऑप्शन नहीं पूछेगा। अगर आप बेटा पूछेंगे तो भी वो ऑप्शन नहीं पूछेगा, बेटी पूछे कहेंगे सेलेक्ट करेंगे तो भी वो ऑप्शन मेल फीमेल का नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है वो चीज़ें। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इनकी क्या है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी थी, अब इनकी भी डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन उसमें कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं डेट ऑफ बर्थ इनकी ये मेंशन कर रहा हूँ, और इनकी ये उम्र खुद ब खुद कलेक्ट हो गई है। आप यहाँ पर इनकी उम्र ऐड नहीं कर सकते ना डिलीट कर सकते। ये फील्ड है, ये लॉक्ड है, और ये इसी से कैलकुलेट करके वो आपको बता देता है। ये 2 डे से कलेक्ट करता है, यानी कि इस डेट से लेकर आज तक इनकी उम्र, आज तक ये मतलब कितनी उम्र है, तो वो आप बता देता है आपको। नेक्स्ट है जी व्हाट्स जन्नत बीबी CNIC। अब यहाँ पर भी इनका ओरिजिनल CNIC ठीक तरीके से लिखना है आपने, जो भी इनका CNIC बनता है। तो मैंने ये अभी डेमी डाटा डाल रहा हूँ, तो ये ख्याल रखिएगा कि जो हमारा मेल का CNIC होता है उस पर लास्ट में ऑड आता है, यानी ताक अदद होता है, और फीमेल का इवन होता है, जुफ्त अदद होता है। नेक्स्ट है इसका एजुकेशन के बाद ऑफ कोर्स उसने हेल्थ के बारे में पूछना है।
तो इनको भी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो हम ये ऑलरेडी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से मैं नहीं करता। मैं इनको यहाँ से भी करता हूँ, नो करता हूँ, और यहाँ भी नो करता हूँ। उसके बाद है एजुकेशन स्टेटस, सेम टू सेम ऑप्शन है, सेम टू सेम ऑप्शन है उसकी एजुकेशन स्टेटस की, कि हम उसका एजुकेशन स्टेटस ऐड करना है। हम यहाँ पे फ़िलहाल नो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी यानी कि वो पढ़ना लिखना जानते हैं तो यस कर देते हैं चलें, और उसके बाद कभी स्कूल गया है तो यस, और क्लास हम यहाँ पे इनकी 4 हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में क्या आएगा कि क्या वो जॉब करती हैं, तो चूँकि वो हाउस वाइफ हैं, वो जॉब नहीं करती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाला अनएम्प्लॉयड एंड नॉट सीकिंग वर्क कर देंगे। नेक्स्ट है जी जन्नत हैव बीन अकाउंट ऑफ, किसी में बैंक अकाउंट में उनका अकाउंट है तो हम नो करेंगे इस समय। नेक्स्ट सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें ये देखें जी, जन्नत बीबी का जो उसने इन्फॉर्मेशन थी वो ऐड कर दिया। नेक्स्ट अगेन मैं एक और फैमिली मेम्बर ऐड कर दूं, और उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट रोस्टर की तरफ। यहाँ पर मैंने मेंबर ऐड किया। अब उनका एक बेटे का जो है वो अली है नाम उनका, वो हमने ऐड करना है, और उसका रिलेशनशिप ऑफ कोर्स बेटा कर रहे हैं। बेटा करने से वो देखें मेल है और ट्रांसजेंडर, जी 2 ऑप्शन वो खुद ही मांग रहा है, तो जो भी आप नासा समझते हैं डाल दें, मेल है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी उसकी ओरिजिनल होगी वो बे फॉर्म उनका लेके आएंगे साथ। उस बे फॉर्म से फिर आपने ये चीज़ें सिलेक्ट करवानी है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सिस्टम में। ओके जी, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की उनकी, तो खुद ब खुद उसने एज कैलकुलेट 6 कर दी। अब यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर भी CNIC होता है, और बे फॉर्म के ऊपर तो बे फॉर्म नंबर जो यानी कि CNIC कल को जाके बनना होता है वो होता है, तो वो आपने वो चीज़ें ऐड कर देनी है इसमें, और प्रॉपर तरीके से करेंगे, गलत नहीं करेंगे। अगर गलत हो जाता है तो एडिट की ऑप्शन सबमिट से पहले पहले है, उसके बाद फिर वो भी नहीं है, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट जाते हैं। तो हेल्थ है, हेल्थ बिल्कुल कोई उसको माजूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो नो नो मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। आपने लाजमी पर नो नो नहीं करना। जो उसकी अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि इसी डिसेबिलिटी के मेंशन करने से उसका क्राइटेरिया जो बनेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी से बनेगा। ज़ाहिर है अगर उसके पास उसकी कोई डिसेबिलिटी है तो बेचारा माजूर है, उसका डिज़र्विंग है, तो उसमें ज़रूर मेंशन करें। यहाँ से उसको स्किप करके आगे नहीं जाइएगा। एजुकेशनल स्टेटस, चूँकि वो बच्चा है अभी 6 साल का, तो वो नहीं मतलब ना जानता, वो स्कूल ही नहीं गया अभी तक, या फिर फॉर एग्जांपल तीसरी चौथी क्लास दूसरी क्लास में है, तो हम यस कर देंगे उस सूरत में। और क्या वो कभी स्कूल गया है तो यस, क्योंकि क्लास 2 का है वो स्टूडेंट, तो क्लास 1 हम कर देते हैं कि क्लास 1 उसने पास कर ली हुई है, क्लास 2 में वो ऑलरेडी है। ओके, तो हैज़ करंटली इनरोल्ड आप यस कर देंगे, ज़ाहिर है वो अभी पढ़ रहा है, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, वो दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं। देखें वो आपको साथ साथ वो चीज़ें बता रहा है। एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट इनकी नहीं होगी क्योंकि वो तालिब इल्म है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो आएगा। अब ये देखें यहाँ पर ये भी तो होना चाहिए था कि जब उसने वो अभी पढ़ रहा है, यहाँ पर अगर वो क्लास सेलेक्ट करवा रहा है तो आगे ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नहीं आना चाहिए था। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक बच्चा है वो FSC में पढ़ रहा है, BSc कर रहा है, तो उस दौरान वो साथ काम भी कर रहा है, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन ऑन रखा है, वरना ये लॉक भी किया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट इसको सेव करते हैं। सेव करने से हमारे पास ये सारे जो उसकी फैमिली है ये मुकम्मल हो गई है। फैमिली आप जब देखते हैं मुकम्मल होगी तो आपने फिर इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपसे राब्ते की इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो रमज़ान पैकेज आया था, रमज़ान पैकेज में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे कि एक जो शख्स है उसका एड्रेस ही घर का ठीक नहीं था, तो आपने बिल्कुल अच्छे से तरीके से जो एड्रेस लाजमी लिखना है। अब हम यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट करते हैं। डिवीजन चूँकि हमारी सरगोदा है, हम मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये मियाँ वाली में बैठ के बना रहे हैं, तो मैं सरगोदा सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रेलेवेंट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा मियाँ वाली, और जो तहसील है वो भी मियाँ वाली। हमारे 3 तहसीलें हैं, तो कोई भी जो रेलेवेंट तहसील है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये यूनियन कौंसिल है, ये कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वो सिटी एरिया है तो MC का एरिया होता है, तो अगर आपको को लगता है कि ये इसमें इस यूनियन कौंसिल में फॉल करता है तो आप लिख सकते हैं, वरना यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है। नेक्स्ट है विलेज, अगर वो शख्स विलेज में रहता है, गांव में रहता है, तो जाहिर है वो यूनियन कौंसिल भी उसका मेंशन करेंगे और उसके गांव का नाम भी मेंशन करेंगे। उसके बाद है पोस्टल एड्रेस, ये कंपलसरी है, इसमें कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखना है, चाहे वो अपने घर में रह रहा है, चाहे किराए के घर में रह रहा है, या जहाँ कहीं भी रह रहा है, तो हम वो कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है हाउस नंबर 1 2 3 एंड मोहल्ला मियाँ वाली। ओके, ये हम उसका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। अगर कभी कोई सब्सिडी आए तो वो उस तक पहुंच सके, इसलिए इतना कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद अर्बन एरिया का वो है
या शहरी एक है, तो अक्सर वो ऐसे लोग देहाती एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, शहर में भी मौजूद होते हैं, लेकिन मैं जो अभी आपके पास एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, वो अर्बन एरिया की है, तो अर्बन में करता हूँ। पोस्ट ऑफिस जो है वो जीपीओ मियाँ वाली है, उनको जीपीओ मियाँ वाली पोस्ट ऑफिस लगता है। आप पोस्ट ऑफिस को स्किप भी कर सकते हैं अगर वो आपको नहीं आपको पता है तो, वरना इन्फॉर्मेशन कोई खामखा स्किप ना कीजिएगा, जान के बूझ के कोशिश कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज द करंट एड्रेस, ये जो फैमिली हेड है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। अभी आगे घर के बारे में इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाएगी। तो फैमिली जो हेड है उसका पर्सनल एड्रेस और ये एड्रेस सेम है, तो आप यस कर देंगे। जब यस करेंगे तो मजीद आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप नो करते हैं तो आपसे परमानेंट एड्रेस के भी सेम यही वाली सारी चीजें पूछेगा। तो आईडी कार्ड पे देख लीजिएगा कि उसका परमानेंट एड्रेस है या उसका परमानेंट एड्रेस और जो करंट एड्रेस है वो डिफरेंट है, तो आपने डिफरेंट मेंशन करने हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने सेम ये कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। उसके बाद वो मोबाइल नेटवर्क के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो फैमिली हेड है उसके 2 मोबाइल नंबर यहाँ ऐड करने का ऑप्शन है। एक मोबाइल नंबर तो हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस वक्त हमने ऐड किया था अपना, वो नहीं यहाँ पर देना, वो तो आपके अपना रजिस्ट्रेशन का वो है, आप इसको नहीं देंगे बल्कि दूसरे को मेंशन करेंगे। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यानी कि इसका नेटवर्क सेव करता हूँ और उसके बाद इनका मोबाइल नंबर जो है वो एक मैं फ़िलहाल तो डमी डाल रहा हूँ, तो आपने करेक्ट देना है। दूसरा मोबाइल नंबर भी सिलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यू फ़ोन करते हैं तो दूसरा मोबाइल नंबर भी, अगर एक का फॉर एग्जांपल बंद होता है तो दूसरा मोबाइल नंबर उसका यूज़ हो सकता है, लिहाजा करेक्ट डाटा दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए जस्ट डमी डाटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास एसेट इन्फॉर्मेशन। एसेट इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि उसकी जो मलकियत है, रहाइश है, वो कैसी है और घर की इन्फॉर्मेशन कैसी, मतलब वो कैस नोयत का है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि वो मालिक किराए पर नहीं लिया गया। बाज़ लोगों को ऐसे बिठा दिया जाता है कि चले आप हमारे घर में रह लें, तो किराया नहीं दे रहे होते, तो इस सूरत में ये वाले आएंगे। उसके बाद है उसके बाद सॉरी, यहाँ पे मालिक है यानी कि अपना अपना घर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम। उसके बाद है जी किराए पर रह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। ऑन रेंट है और काबिज है, किराया नहीं दे रहे, सेल्फ हायर्ड है, तो ये लिखेंगे। किराया पर हैं तो ऑन रेंट लिखेंगे। रायती किराए पर हैं तो ये मेंशन करेंगे। रायती किराए का मतलब होता है कि किराया उस एरिया में 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये फॉर एग्जाम्पल है, तो लेकिन चूंकि उनको कहीं ऐसे बिठाया हुआ है कि चले हमारे घर की हिफाजत भी हो जाएगी, तो आप हमें महीने का 500 हज़ार रुपये दे दीजिए, तो उस सूरत में ये सब्सिडाइज किराया है। या कोई मुखैर हजरात होते हैं वो रियायत कर देते हैं गरीबों को, तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर ये आप सिस्टम मेंशन करेंगे तो इनके जो चांसेस हैं आपको पता है वो ज़्यादा हो जाएंगे कि वो रायत पहले आ रहे बेचारे रायत पर रह रहे हैं। तो बगैर किराए के भी हो सकता है। तो चूँकि ये जो फैमिली है ये बगैर किराए के रह रही है, बिल्कुल फ्री रह रही है वहाँ पर, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद मटेरियल है जो उसकी, तो कच्चा घर है उसका बेचारे का, तो मैं कच्चा सेलेक्ट कर देता हूँ। बड़ा जो ओरिजिनल है वो भी किया जा सकता है। लकड़ी और बांस की छत है, सर ये सीमेंट की है, टीयर एंड गार्डर की है, या कोई और छत है, तो वो लकड़ी और बांस की छतें वगैरह उसने बेचारे ने बनाई हुई हैं, तो वो यहीं रह रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, रिहायशी है, रिहायशी मिसाल के तौर पर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल का मतलब होता है कि नीचे दुकानें हैं और ऊपर वो मकान के ऊपर वो रह रहे हैं, तो उस सूरत में कमर्शियल वो हो जाता है। तो यहाँ पर चूँकि वो सिर्फ रिहायशी है तो हम रिहायशी करेंगे। नेक्स्ट है जी इंटर नंबर ऑफ रूम्स, तो उनके सिर्फ 2 कमरे हैं घर के जिसमें वो रह रहे हैं, तो 2 कमरे डाले हुए हैं यानी उन्होंने। उसके बाद है खाने पकाने के लिए किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल करते हैं, न गैस इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का तेल है, गोबर है, बिजली है, तो ये वो बेचारे गोबर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम डंग केक करेंगे, गोबर को कहते हैं। उसके बाद आपके ख़ानदान के अफराद किस किस्म का वैज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है खुली जगह का मुंसलिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी पुअर फैमिली है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है सीवरेज सिस्टम से कलेक्ट है, ये नहीं है, ये ओरिजिनल ये डाटा है, ये सेंसस वाला डाटा ही आ रहा है एक्चुअली। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का जो ज़रिया है वो क्या है, तो इनका हैंड पंप नल को क्या कहते हैं, और जो मोटराइज्ड पंप है ये पानी वाला जो पंप होता है बिजली वाला उसको कहा जाता है। तो ये हैंड पंप है, इसमें पाइप्ड वाटर यानी कि घरों में सप्लाई वाटर सप्लाई का पानी आता है तो उसको पाइप्ड वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे डज योर हाउस हैज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनके घर में बिजली है या नहीं है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। एक्सटेंशन का मतलब है कि इनके पास इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल ये कर रहे हैं लेकिन इनका अपना मीटर नहीं लगा हुआ है बल्कि कहीं से उधारी ली हुई है, तो हम यस करके एक्सटेंशन कर देते हैं। चलें, उसके बाद डज द हाउस हैज़ गैस कनेक्शन, तो उनका कोई गैस का कनेक्शन नहीं है। अगर गैस का कनेक्शन होता तो ये जो है वो आपले या गोबर वाले जो हैं वो केक नहीं जला रहे होते।
नेक्स्ट है डज हैव अ लैंडलाइन पीडीएल नंबर, तो नहीं है इनका। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि इनके पास कोई घोड़े कोई मवेशी वगैरह कोई है पाली हुई हैं, तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कितने नंबर की गायें हैं, कितने नंबर की भैंसें हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने कैमल हैं, कितने ऊँट हैं। तो नो करने की सूरत में ये कुछ भी नहीं पूछेगा। डज फैमिली ओन एग्रीकल्चर लैंड, कोई इनकी ज़रूरी ज़मीन है तो यस, वरना नो। उसके बाद है कि क्या ख़ानदान ने पिछले साल क्या था उनके पास, उनके फैमिली के पास क्या चीज़ थी, ओके, लास्ट टाइम उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन उनके घर में है, गीज़र है, एयर कूलर है। तो अगर कोई चीज़ है तो लिखें, वरना ये एक नॉन कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर में कोई इन्फॉर्मेशन है, आप उनसे पूछ लें कि घर में कूलर शूलर है, वो पंखा है, तो वो ऐड कर दें, वरना रहने दें। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ें हैं, फ़ैन है, पंखा, चलें एक हम कर देते हैं कि घर में एक पंखा तो है उसके लिए, बाकी चीज़ें तो नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली हैज़, किस तरह किस्म की गाड़ी है, तो गाड़ी तो है ही नहीं इनकी, तो हम उसमें नहीं करेंगे। दीगर गाड़ियों में आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर गाड़ी है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो सारी पूछेंगे। नेक्स्ट करते हैं सेव करके। नेक्स्ट करने के बाद हमें वो एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि अगर ये इनका कोई एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक है, ये काम करते हैं, काश्तकारी करते ही नहीं है, या काश्तकारी करते हैं घरेलू ज़मीन पर, अपने घर की ज़मीन पर करते हैं, या काश्त इनफरादी तौर पर यानी किसी से लैंड ली हुई है तो वो करते हैं, तो उस सूरत में हम ये यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये काश्तकारी नहीं करते, मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद मुझसे ये मुतफरक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुख्तलिफ किस्म के डाटा से आ रही थी कि मिसाल के तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ज़कात है, बैतुल माल वगैरह। तो क्या इनके खानदान को पिछले साल कोई इमदाद हासिल हुई थी कि लास्ट टाइम उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लिए थे, तो मैंने ये यस कर रहा हूँ। क्या कोई बच्चे की शीरख्वार बच्चे की कोई मौत वाक़या तो नहीं हुई, तो ये हेल्थ के लिए डाटा इस्तेमाल होगा। तो आप उनसे पूछ लेंगे कि कोई पिछले साल या कोई बच्चा फौत तो नहीं हुआ आपका, तो वो कहेगा नहीं जी हुआ है, तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। क्या खानदान में पिछले साल कोई मुर्दा पैदा तो नहीं हुआ, हुआ है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। खानदान को मोबाइल की रसाई है, तो हाँ उनके पास एक मोबाइल तो है, छोटा सा ही सही। उसके बाद इंटरनेट की सहूलत नहीं है उनके पास। क्या खानदान 5 सालों में कोई कुदरती आफात या आफत का मुतासर हुआ, मिसाल के तौर पर फ्लड में आ गया है, जल्जले में आ गया है, तो ये उसमें तो नहीं है। अगर है तो उनको फ्लड या ये इन्होंने मुतासर किया तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। तो ये जिस एरिया में रह रहे थे, वो पॉन्ड एरिया था, दरिया के करीब था, तो जाहिर है वहाँ पर फ्लड आया था और ये बेचारे प्रॉब्लम हुए थे। तो वजूहात हम यहाँ पे लिख देंगे कि लैंडस्लाइडिंग स्लाब में ये लोग बेचारे हुए थे। हीट में भी हो सकता है, उसमें बहुत सारी वो खुश्क साली, जैसे वो थरपारकर और ये एरिया चोलस्तान के जो एरिए हैं, या जो पंजाब में देखें तो जो रहीम यार खान का एरिया वगैरह है, तो ये वहाँ पे खुश्क साली में भी वो बेचारे आ सकते हैं। तो हाँ जी, सैलाब की सूरत में ये आए थे। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से वो एलिजिबिलिटी के करीब चले जाएंगे, आप ये बेहतर समझते हैं। सेव करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी हमसे जायज़ा पूछ रहा है कि आप क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। एक बार ये इन्फॉर्मेशन उनको दिखा दें, अगर प्रिंटर की सहूलत है तो ख़ास किस्म की और फ्री में है तो आप ज़रूर उसको दे दें, वरना आप उसको कम से कम एक बार दिखा दें या गो थ्रू करवा दें। उसके बाद सेव करेंगे तो ये डाटा लॉक हो जाएगा। मैं यहीं पर इसको होम में चला जाता हूँ, मैं डाटा लॉक नहीं करता, और लेकिन ये एप्लीकेशन यहाँ पर देखें मौजूद रहेगी, इन प्रोग्रेस दोनों आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आया है, वो आपके पास एप्लीकेशन उसने ऐड करवाई और आधी इन्फॉर्मेशन उसको है, बाकी आधी है ही नहीं, तो वो फिर क्या होगा उसका हल? उसका हल ये होगा कि आप उसको कहें ठीक है आप कल आ जाइएगा, और वहीं से उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी लाजमी नहीं है कि आप ही के पास उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो, वो कहीं और सेंटर पे भी जाके यहीं से एप्लीकेशन आगे मूव करवा सकता है, लेकिन आपका लॉग रहेगा क्योंकि आपने ही स्टार्ट की होगी। सो ये तरीकाकार था कि एप्लीकेशन ऐड करने का। नई एप्लीकेशन अब ये एक खानदान पहले मैंने ऐड किया था, एक अभी आपके सामने मैंने ऐड करके बता दिया है। इस तरह से हम एक ख़ानदान को ऐड करके और उसका पूरा डाटा ऐड कर देंगे। तो ये मुझे आपको ट्यूटोरियल बनाते हुए कोई 25 मिनट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 मिनट अगर इसमें निकाल दें तो 15 मिनट में ये एप्लीकेशन एक सेव हो सकती है। इसमें ये है कि जो यूनियन काउंसिल की सतह पे जो है वो सेक्रेटरीज को जो है वो पाबंद किया गया है कि वो इस प्रोग्राम को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम जो है, ये इसका नाम जो है वो मरियम नवाज शरीफ जो है इन्होंने ये किया है, और ये पाकिस्तान की सतह पे भी ये प्रोग्राम जो है वो पहले ही जो है वो चल रहा है, लेकिन पंजाब में इसका आगाज़ किया गया है। और अब देखना ये है कि अगर तो इसका मकसद जो है वो वाकई मुस्तहिक जो लोग हैं उनका डाटा जो है वो मरतब करना है और उन्हीं को ही इसमें प्रायोरिटी दी जाती है,
फिर तो इसके असरात भी अच्छे होंगे। और अगर सियासी ये प्रोग्राम जो है वो सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाता है, सियासी नवीयत का ये प्रोग्राम बन जाता है और उसमें मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के या जो हुकूमती जमातें हैं उनके लोगों को बीच में शामिल किया जाता है, जो पीटीआई के लोगों को निकाल के या कुछ और स्क्रूटनी करके, तो फिर ये प्रोग्राम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़िया हो जाएगा। तो उसमें जो डाटा अभी मांगा गया है रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए हुकूमत पंजाब को जो है वो बाकायदा डेस्क इंफॉर्मेशन डेस्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों को इसकी समझ नहीं आता कि उनको आ जाएगी, क्योंकि ये इतना जिस तरह का डाटा मांगा गया है वो इतनी तफसील से है कि उसमें जो है वो ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश होगी तो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए लाज़मी बात है कि उसमें बल्दियाती इदारों को भी जो है वो पाबंद करना होगा कि वो भी इंफॉर्मेशन डेस्क बनाएं और यूनियन कौंसिल की सतह पे जो है वो फैसिलिटेट करना होगा, क्योंकि यूनियन कौंसिल जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो इस हवाले से जो है इतने बड़े पैमाने पे डाटा जो है वो मुरतब कर सकें। तो अज़ाफ़ी स्टाफ लगाया जाए और उनको जो है वो बाकायदा जो है वो तरबियत जो है मज़ीद जो है उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो अभी देखें ये प्रोग्राम आगे जाके पता चलेगा कि इस प्रोग्राम में जो है वो सिर्फ़ सियासी बुनियादों पे जो है तब्दीलियाँ की जाती हैं या वाक़ई सिर्फ़ मुस्तहिक अफ़राद का जो है वो डाटा जो है वो मुरतब किया जाता है और उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें पीटीआई की तरफ से तो इस खदशे का इज़हार किया गया है कि इसका मकसद जो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने लोगों को जो है और खुसूसन बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो है वो अपनी जो है वो इस साख बनाना चाहती है या लोगों को ओब्लाइज करना चाहती है, अपने लोगों को अकोमोडेट करना चाहती है। तो लेकिन हुकूमत का कहना ये है कि इस जो प्रोग्राम का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्तहिक अफ़राद को, जो वाक़ई मुस्तहिक अफ़राद हैं, उनको जो है वो उनकी मदद इमदाद करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। और उसमें जो ऐसे लोग होंगे जो इस मेयार पे या इस जो हुकूमत की जो भी उसमें फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं उस पे पूरे नहीं उतरते तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। लेकिन जो लोग मुस्तहिक हैं उनमें से किसी को भी जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।